मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी से आलाकमान नाराज हो चुका है। आपको याद होगा, जीतू पटवारी ने एक गंभीर आरोप लगाया था कि सरकार ने 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में ट्रस्ट को दे दी। दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया था और अब इस मामले में खबर यह है कि कांग्रेस हाईकमान दिग्विजय सिंह को तलब कर सकती है। दिग्विजय सिंह से सवाल जवाब हो सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान सवाल पूछ सकती है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब एक राय नहीं है। वीर भारत न्यास मामले पर सियासी विवाद बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिग्विजय सिंह ने पटवारी के आरोपों को निराधार बताया था। एक ही मुद्दे पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग बात, जो एक ही पार्टी में हो, अगर वो कहते हैं तो फिर चुनौती बढ़ जाती है। दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के आरोपों को, जो आरोप जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाया था, उसको बेबुनियाद करार दिया था। क्लीन चिट सरकार को दे रही थी और अब इस मामले में बात दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली तलब किए जा सकते हैं दिग्विजय सिंह। क्या बातचीत हुई थी, क्या आरोप था और क्या आरोप का खंडन था, ये आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ, ये मेरे पास लीड है। इस देश में दलालों की कमी। दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के आरोपों को सबूतों के साथ पेश करते हुए नजर आए थे। कहा था कि ये सबूत है, मैं बिना पढ़ा लिखी, बिना रिसर्च के बात नहीं करता। अब इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी के आरोपों को निराधार बताकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। अब आपको सीधे रुख करते हैं, हमारी सहयोगी रंजना से जानकारी लेते हैं जरा कि इस मामले को लेकर क्या खबर आई है। रंजना, क्या दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं विवेक, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बीच में मनमुटाव है या फिर बार बार जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात यहाँ पर कही जाती है, उसके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें साबित यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि वीर भारत न्यास को लेकर जहाँ पर जीतू पटवारी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी आरोपों पर दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि कोई भी गलत तरीके से जो जमीन है वो आवंटित नहीं की गई है और इसके पीछे जो दो नेताओं के बीच में जो मनमुटाव है वो अब पूरी तरह से सामने आ गया है। और कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जिसको लेकर हमेशा सवाल खड़े होते थे विवेक, वो अब सामने आ गई और कहीं ना कहीं अब इस पर जो आला कमान है कांग्रेस के, जो कांग्रेस आला कमान है, वो अब इस पर संजीदा नजर आ रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में अगर इसी तरह से विरोधाभास रहा या गुटबाजी रही, अंतरकलह रहा, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए अब दिग्विजय सिंह को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि आखिर आपकी जीतू पटवारी से नाराजगी क्या है और क्यों आप लोग इस तरह से मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, क्यों आप लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहे, क्योंकि अगर दो बड़े नेताओं में सामंजस्य नहीं रहेगा विवेक, तो आगे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और कार्यकर्ता भी उसी तरह से बटा हुआ नजर आएगा अलग अलग नेताओं के गुट में। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती कैसे मिलेगी? हालांकि अभी तक जो जीतू पटवारी हैं वो अपने स्टैंड पर अडिग हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सही है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई गलत बयान उन्होंने नहीं दिया है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं के बीच में अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली जब दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही है, उसके बाद फिर क्या होता है, क्या कोई एक्शन भी हो सकता है। ये भी बड़ी खबर मिल रही है कि एक्शन अगर जैसी स्थिति पहुंचती है तो फिर मामला बड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो मामला था, जो आरोप थे और जो खंडन था, दोनों आपको सुनाते हैं। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट
को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है, वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ, ये मेरे पास लीड है। इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। दिग्विजय सिंह ने यहां तक कह दिया था कि दलाल लोग झूठे आरोप लगाते हैं, तब इसका मतलब ये देखा जा रहा था कि उन्होंने इशारों में जीतू पटवारी के ऊपर तो तंज नहीं कसा है।